अस्सलामुअलैकुम। मंच पर मौजूद हम सबके नेता शेर महाराष्ट्र जनाब अबू आसिम आजमी साहब, भिवंडी शहर अध्यक्ष जनाब अनस अंसारी साहब, जनाब रियाज अहमद साहब और हमारे अहमद भाई, हमीद भाई, फ़र्रुख भाई, मतलूब भाई, मुनव्वर भाई, मंच पर जितने भी बैठे हैं और आए हुए आप तमाम लोगों को मेरा सलाम और इस्तकबाल। हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला खुद मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ। उठो भिवंडी वालों, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। आपके सामने ये जो मर्द मुजाहिद बैठा है, नाम अबू आसिम आजमी है, जो अपने सीने में दिल खुददार रखता है, जिगर में जोश और आवाज़ में ललकार रखता है। आज भी महाराष्ट्र की विधानसभा में जब समाजवादी पार्टी के इस बब्बर शेर का नंबर बोलने के लिए आता है तो लोग रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं कि अभी अबू आसिम आजमी क्या जल्जला और तूफान लाने वाले हैं। चाहे औरंगाबाद का नाम चेंज करने का मामला हो या मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे लव जिहाद का मामला हो या ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे तबलीगी जमात का मामला हो या रज़ा एकेडमी का मामला हो, चाहे हिजाब का मामला हो या अजान का मामला हो, चाहे गोवंडी की हक की बात हो या भिवंडी की हक की बात हो, चाहे पीडीए समाज की बात हो या महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों की हक की बात हो, सरकार की आंख में आंख डालकर बात करने वाले का नाम अबू आसिम आजमी है। याद रखो, आज अगर हम अपने नेता जनाब अबू आसिम आजमी साहब को मजबूत नहीं करेंगे, आज अगर हम अपनी पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे, आज हम अगर अपनी आवाज़ को मजबूत नहीं करेंगे तो नुकसान हम सबका है। बाद में रोने और पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। आज जो पूरे महाराष्ट्र में नफरत की सियासत चल रही है उसका जवाब है अबू आसिम आजमी। नीतीश राणे जैसे 1.5 फुटियों का जवाब है अबू आसिम आजमी। किरीट सुमैया जैसे नफरती लोगों का जवाब है अबू आसिम आजमी। बजरंग दल जैसे संगठन का जवाब है अबू आसिम आजमी। आरएसएस की नफरत का मुंह तोड़ जवाब है अबू आसिम आजमी। अब इस जवाब को बीजेपी वाले ख़त्म करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, इस आवाज़ को दबाना चाहते हैं, जिसके लिए बीजेपी के लोग हमारे और तुम्हारे बीच से भाड़े पर कुछ दलाल रखी है। अब वो दलाल बीजेपी वालों को अपना अब्बा बनाकर, बीजेपी के नेताओं की तलवे चाटकर, उनके मुखबिर बन के हमको ख़त्म करने का सपना देख रहे हैं। और बीजेपी हमेशा चाल चलती है, हमेशा साजिश करती है और लालची आदमी को लालच देकर हमारे बीच में मुखौटा पहनकर उतार देती है। भाजपा का बड़े से बड़ा नेता हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करता है, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे, कभी तबलीगी जमात के नाम पे, कभी अजान के नाम पे, कभी हिजाब के नाम पे, कभी शरीयत के नाम पे, कभी CAA जैसा काला कानून बना के, कभी वक्फ जैसा काला कानून बना के। लेकिन ये मुझे अफसोस इस बात का है कि भिवंडी में कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए, अपनी ज़ाती मुफाद के लिए, भिवंडी में दौलत कमाने के लिए, भिवंडी का अंबानी और अडानी बनने के लिए भाजपा के जुल्म को भूल गए और बीजेपी के चौखट पर जाकर अपने घुटने टेक दिए। अभी भिवंडी चाहे वेस्ट के एमएलए हों या भिवंडी ईस्ट के एमएलए हों या भिवंडी लोकसभा के खासदार, इन्होंने कारपोरेशन में सत्ता हासिल करने के लिए एक हो गए। मैं इनसे सवाल करता हूं, क्या भिवंडी की जनता के लिए एक नहीं हो सकते? भिवंडी की जनता को खुश करने के लिए एक नहीं हो सकते? भिवंडी के खासदार, भिवंडी के दोनों आमदार भिवंडी से टोरेंट पावर को भगाने के लिए एक नहीं हो सकते? भिवंडी के खासदार, भिवंडी के दोनों आमदार भिवंडी के अंदर टाटा पावर लाने के लिए एक नहीं हो सकते? भिवंडी के खासदार, भिवंडी के दोनों आमदार IGM हॉस्पिटल को सुधारने के लिए एक नहीं हो सकते? भिवंडी के खासदार, भिवंडी के दोनों आमदार भिवंडी को ट्रैफिक मुक्त कराने के लिए एक नहीं हो सकते? भिवंडी के खासदार, भिवंडी के दोनों आमदार भिवंडी के अंदर मेडिकल कॉलेज लाने के लिए एक नहीं हो सकते? भिवंडी के खासदार, भिवंडी के दोनों आमदार भिवंडी की शान पावर लूम को बचाने के लिए एक नहीं हो सकते? भिवंडी के खासदार, भिवंडी के दोनों आमदार भिवंडी को नशा मुक्त कराने के लिए एक नहीं हो सकते? सिर्फ अपने फायदे के लिए एक हो गए और कबड्डी मैच हो रहा है।
इसको पकड़ उसको पकड़, इसको पकड़ उसको छोड़। भिवंडी की जनता ये सब तमाशा देख रही है। जिस दिन भिवंडी की जनता धरपकड़ काम करना शुरू किए तो तुमको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मैं भिवंडी की जनता से अपील करता हूं, मैं भिवंडी के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग ये समझते हैं भिवंडी की तबाही और बर्बादी का रास्ता सियासत है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं भिवंडी को आबाद और खुशहाल करने का भी रास्ता सियासत है। बस फर्क सिर्फ इतना है, अच्छी राजनीति बुरी राजनीति, जब तक अच्छे लोग राजनीति में निकल कर आएंगे नहीं तब तक बुरे लोग निकल कर जाएंगे नहीं। मुझे आज आप लोग को देखकर एक खुशी हो रही है कि जिस भिवंडी की राजनीति को लोग गाली देते थे, लोग उल्टा सीधा बोलते थे, आज आप सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये आने वाली भिवंडी की राजनीति के बड़े बदलाव का संकेत है। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित के हक की लड़ाई लड़ने का काम की है। आज भी भिवंडी के अंदर अगर महिलाओं को, बुजुर्गों को, नौजवानों को कोई सम्मान देने का काम कर रहा है तो जनाब अबू आसिम आजमी साहब और समाजवादी पार्टी कर रही है। और इसका सबसे बड़ा मिसाल मैं खुद आपके सामने खड़ा हूं। मैं कोई आसिम भाई का रिश्तेदार नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़े परिवार वाला नहीं हूं, मेरे घर से राजनीति में कोई दूर दूर तक का नहीं। बावजूद इसके जनाब अबू आसिम आजमी साहब ने मुझ पर भरोसा दिखाया और भिवंडी पूर्व विधानसभा का अध्यक्ष बनाया, जिसके लिए मैं जनाब अबू आसिम आजमी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि हमारा शहर पावरलूम का शहर है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास पैसा होगा, किसी के पास नहीं होगा, कोई राजनीति में किसी के घर से होगा या नहीं होगा। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, मायूस होने की जरूरत नहीं। आप लोग समाजवादी पार्टी का साथ दो, समाजवादी पार्टी आपके हक की लड़ाई लड़ेगी और आपको सम्मान देने का काम करेगी। बस इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।